हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हिंदी के प्रमुख पद्य रचना और रचनाकार के नाम लेकर आए हुए हैं। तो जो भी भाई बहन हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख पद्य रचनाकार और रचनाकार के नाम यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पहले आदिकाल से शुरुआत करते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ खुमान रासो ये रचना है, किसकी रचना है तो दलपति विजय की है। और विसल देव रासो ये नरपति नाल जी की रचना है। हमीर रासो किनकी रचना है तो सारंगधर की रचना है। नेक्स्ट है आपका परमाल रासो। परमाल रासो किनकी रचना है तो जगनिक की रचना है। पृथ्वीराज रासो ये चंद बरदाई जी की रचना है। और विजयपाल रासो नाल सिंह की रचना है। कीर्तिलता ये विद्यापति जी की रचना है। संदेश रासक अब्दुल रहमान जी की रचना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये इतने ढेर सारे यहाँ पे हम कवि और कवियों के यहाँ पे रचना और रचनाओं के नाम आपको हम दे रहे हैं। तो अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका लिंक ले सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। संदेश रासक ये अब्दुल रहमान जी की रचना है। पौंचर्यु ये स्वयंभू जी की रचना है। और भविष्य कथा ये धनपाल जी की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास ये मुनि जिन विजय की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रेवन तिगिरी रास ये किनकी रचना है तो ये है विजय सेन सूरी की रचना। श्रावकाचार ये इनके रचयिता कौन है तो देवसेन है। स्थूलीभद्र रास ये जिन धर्म सूरी की रचना है। प्राकृत पैंगलम ये किनकी रचना है तो ये लक्ष्मणधर जी की रचना है। यहाँ पे जयचंद्र प्रकाश ये भट्टे केदार की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं। जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका तो ये किसकी रचना है तो मधुकर भट्ट जी की रचना है। मृगावती ये कुतुबन की रचना है। काफ़ी फेमस रचना है मृगावती, कुतुबन की काफ़ी फेमस रचना रही है यह। अब नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे हम भक्ति काल देख लेते हैं। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है भक्ति काल को। यहाँ पे साखी है तो साखी कबीरदास की रचना है। तो साखी के साथ ही साखी यहाँ पे साखी बीजक रमैनी, यहाँ पे ये सही साखी सबद रमैनी ये तीन रचनाएं थी। तो ये बाकी के जो साखी के साथ जो बाकी दो रचनाएं हैं सबद रमैनी ये किनकी रचना है, आप ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बीजक। तो बीजक किनकी है तो कबीरदास की है। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखते हैं पद्मावत। पद्मावत किनकी है मलिक मोहम्मद जायसी जी की। अखरावट आखिरी कलाम और चित्ररेखा ये भी मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। यहाँ पे नेक्स्ट है सूरसागर। सूरसागर किनकी रचना है तो सूरदास जी की रचना है। सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, यहाँ पे नाग लीला और भ्रमर गीत ये किसकी रचना है तो ये सूरदास जी की रचना है। यहाँ पे अब नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है पथ संग्रह। पथ संग्रह किनकी रचना है तो ये सब सूरदास जी की रचना है। सूर पचीसी सूरदास जी की रचना है। अब ये यहाँ पे है श्री रामचरितमानस। तो ये किसकी रचना है श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की बहुत ही फेमस रचना है। विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किनकी रचना है तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। कवितावली ये तुलसीदास जी की रचना है। दोहावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नहछु किनकी रचना है तो ये सब तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। यहाँ पे रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैरवय रामायण और वैराग्य संदीपनी किनकी रचनाएं हैं तो ये तुलसीदास जी की बहुत ही फेमस रचनाएं हैं। नेक्स्ट है रीतिकाल। रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है तो उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल को किस नाम से जाना जाता है तो उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे रीतिकाल के रचनाकार हैं तो रामचंद्रिका ये किनकी रचना है केशवदास की। कवि प्रिया रसिक प्रिया ये केशवदास की रचना है। नेक्स्ट है नख सिख ये किनकी रचना है केशवदास की। रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीत। विज्ञान गीत केशवदास जी की रचना है और काफ़ी फेमस रचना है विज्ञान गीत भी। जहांगीर जस चंद्रिका ये भी केशवदास जी की रचना है। नेक्स्ट है आपका सतसई ये बिहारी जी की रचना है। शिवराज भूषण भूषण जी की रचना है। शिवा बावनी, शिवा शौर्य और छत्रसाल दशक ये किनकी है तो भूषण जी की है। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास यह सब भूषण जी की रचना है। यहाँ पे आ जाइए भूषण हजारा ये किनकी रचना है तो भूषण जी की रचना है। दूषण उल्लास ये भी भूषण जी की रचना है। कवि कुल कल्पतरु ये चिंतामणि जी की रचना है। छंद विचार चिंतामणि जी की रचना है। पिंगल चिंतामणि जी की रचना है। श्रृंगार मंजरी
यह भी चिंतामणि जी की रचना के अंतर्गत है। नेक्स्ट देख लेते हैं रस मंजरी, तो ये नंददास जी की रचना है। काव्य निर्णय भिखारी दास जी की रचना है। यहाँ पे सुधा निधि ये तोष जी की रचना है। रस रहस्य ये कुलपति मिश्र जी की रचना है। रसावर्ण यहाँ पे आ जाइए, ये रसावर्ण, तो रसारण यहाँ पे सुखदेव मिश्र की रचना है। इश्क नामा यहाँ पे बोधा जी की रचना है। नरसिंह जी का मायरा ये मीराबाई की रचना है। राग गोविंद के रचयिता ये भी मीराबाई जी ही हैं। गीत गोविंद की टीका यह भी मीराबाई की ही रचना है। नेक्स्ट है सुदामा चरित, तो सुदामा चरित नरोत्तम दास जी की रचना है। भैरव नायिका भेद श्रृंगार सोठा मदनाष्टक यह रहीम जी की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं रहीम सतसई। रहीम जी की रचना है। रास पंचाध्यायी और नगर शोभा ये किसकी रचना है, तो रहीम जी की रचना है। यहाँ पे नेक्स्ट है सुजान रसखान, ये रसखान जी की रचना है। प्रेम वाटिका यह भी रसखान जी की रचना है। नेक्स्ट है कश्मीर सुषमा यह श्रीधर पाठक जी की रचना है। वनाष्टक और श्रांत पथिक और एकांतवासी योगी ये श्रीधर पाठक की रचना है। कवित्त रत्नाकर ये सेनापति जी की रचना है। रसराज मतीराम जी की रचना है। ललित लालाम यहाँ पे मतीराम जी की ये रचना है। और मतीराम सतसई, छंदसार, साहित्यसार और लक्षण सिंगार ये मतीराम जी की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं शब्द रासायन ये देव की रचना है। शब्द रासायन कई बार पूछ चुका है। अष्टधाम ये भी देव जी की रचना है। प्रेम दीपिका देव जी की रचना है। रसविलास यह भी देव जी की रचना है। और भाव विलास यह भी देव जी की रचना है। यहाँ पे देखते हैं सुजान विनोद यह भी देव जी की रचना है। जगत विनोद ये पद्माकर जी की रचना है। पद्माभरण गंगा लहरी और हिम्मत बहादुर बिरुदावली ये पद्माकर जी की रचना है। नेक्स्ट है प्रबोध पचासा यह पद्माकर जी की रचना है। कोक सागर घनानंद जी की रचना है। सुजान सागर के रचयिता घनानंद जी हैं। विरह लीला के रचनाकार कौन है, तो यह भी घनानंद जी हैं। यहाँ पे देखेंगे रसकेवल्ली यहाँ पे यह इनके रचनाकार हैं घनानंद जी। और कृपाकंद यहाँ पे घनानंद जी ही इनके रचनाकार हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाइए आधुनिक काल पे यहाँ हम भारतेंदु काल के रचनाकार और रचना को देखेंगे। तो यहाँ पे प्रेम फुलवारी है। प्रेम फुलवारी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे आप प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु आनंद, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, जहाँ तक जितने भी प्रेम शब्द से यहाँ पे जुड़े हुए हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। भारत वीरत्व विजय वल्लरी विजयनी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं विजय पताका, उर्दू का स्यापा, बंदर सभा, नए जमाने की मुकरी ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। और अब नेक्स्ट आते हैं आधुनिक काल यानी द्विवेदी युग के अंतर्गत आप आ जाइए यहाँ पे गंगावतरण। तो गंगावतरण किसकी रचना है, तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है। उद्धव शतक, गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी, हिंडोला, हरिश्चंद्र और यहाँ पे कल काशी ये किसकी रचना है, तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की ये रचना है। नेक्स्ट है आपका हरिश्चंद्र रत्नाकर जी की रचना है। यहाँ पे कल काशी, समालोचन दर्श यहाँ पे समालोचना दर्श, प्रकीर्ण गद्यावली ये किसकी रचना है, तो ये रत्नाकर जी की रचना है। विष्णु लहरी यह भी रत्नाकर जी की रचना है। और वैदेही वनवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। यहाँ से हरिऔध जी की रचनाएं शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, रस कलश, चोखे चौपदे, रुक्मणी परिणय, प्रद्युम्न विजय, चुभते चौपदे, यहाँ पे चुभते चौपदे, रसिक रहस्य, यहाँ पे प्रेमाम्बु वारिधि, प्रेम प्रचंप, प्रेमाम्बु प्रश्रवण, प्रेमाम्बु प्रवाह ये इनकी रचना है। तो ये हरिऔध जी की रचना है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी की रचना। तो ये साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, रंग में भंग, जयद्रथ व्रत, पंचवटी और सिद्धराज ये किनकी रचनाएं हैं, तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है अनध मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। चंद्रहास, तिलोत्तमा, शकुंतला, त्रिपथगा,
कुड़ाल गीत, नहुस, ये किनकी रचनाएं हैं? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है अंजलि और अर्ध पृथ्वी पुत्र, ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैथिली शरण गुप्त जी की जितनी भी रचनाएं हैं तो यहाँ पे सारी रचनाओं का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक काल यानी छायावादी युग। तो यहाँ पे आधुनिक काल यानी छायावादी युग, आधुनिक काल के छायावादी युग के हम कवि और उनके रचनाओं को देखेंगे। तो यहाँ पे कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना, आंसू, लहर, झरना, प्रेम प्रतीक, चित्रधारा, कानन कुसुम, किनकी रचनाएं हैं? सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट है कानन कुसुम, करुणालय, उर्वशी, प्रेम राज्य, और यहाँ पे एक है ये शोकोच्छ्वास। तो ये किनकी रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद जी की। ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की यहाँ पे हैं। नेक्स्ट देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी की। अब सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी की रचनाएं आ गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं यहाँ से शुरुआत हो रही है उनकी। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अर्चना, राम की शक्ति पूजा, ये सब की है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह रचनाएं हैं। यहाँ पे राम की शक्ति पूजा, अपरा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, नए पत्ते, बेला, आराधना, ये सब किनकी रचनाएं हैं? तो तुलसीदास निराला जी की रचनाएं हैं। यहाँ पे आ जाइए अभी आराधना और गीत पुंज, चूही की कली, ये यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। यहाँ से अब सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं हैं। वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ये किनकी है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे युगवाणी ग्राम्या, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। उत्तरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, ग्रंथि, स्वर्ण किरण, ये सब किनकी रचनाएं हैं? तो ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं। यहाँ पे युग पथ, युगांतर, परिवर्तन, वीणा, रश्मि बंधु, किरण वीणा, ये सब किनकी रचनाएं हैं? तो ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है पल्लविनी, समाधिता, गीत हंस, गंधवीथी, सत्यकाम, रीता, निहार, ये सुमित्रानंदन जी की रचनाएं हैं। यहाँ पे निहार, यहाँ से निहार शुरू होती है महादेवी जी की रचना के साथ। तो निहार किसकी है? तो महादेवी वर्मा जी की। यहाँ से महादेवी वर्मा जी की रचनाएं शुरू होती हैं। निर्जा, निहार, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, रश्मि, सप्तपर्णा, ये किनकी रचनाएं हैं? तो महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। यहाँ पे आ जाइए सिंधनी, ये महादेवी जी की रचना है। आधुनिक कवि, ये महादेवी जी की रचनाएं हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम बस वीडियो यहीं पे हम बंद करते हैं। और नेक्स्ट इसके आगे से हम यहाँ पे रचनाओं का बहुत बड़ा संग्रह है हमारे पास, तो हम इस जो नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। तब तक के लिए दोस्तों यहाँ पे आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट रचनाकार और रचनाओं के नाम मिल सके। तो यहाँ पे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी रचनाकारों के नाम और बाकी रचनाओं को हम दे देंगे।